Today we shall learn how to solve some mathematical problems based on rational numbers. रेशनल नंबर पर बेस्ड कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह सोल्व करते हैं आज हम ये सीखेंगे। ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन और सॉल्यूशन हम लोग किसी थ्योरी पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर किसी प्रॉब्लम के लिए कोई और आइडिया डेवलप हो रहा होगा इन पर्टिकुलर प्लेसेस तो हम वहां पर उसे इंट्रोड्यूस करेंगे एज सेकेंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर जो दिया हुआ होगा, दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर्स को रखा जा सकता है, कितने रेशनल नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स के माने यही हुए कितने रेशनल नंबर्स को बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच रखा जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये होगा कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड। सो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया जा सकता है बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 7/13। यहां दो रेशनल नंबर हैं 4/5 and 7/13. Between these two numbers we have to insert two rational numbers. दो रेशनल नंबरों को हमें इनके बीच इंसर्ट करना है। So now how can we do it? हम लोग इसे कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास जो मेथड है कि किसी दो रेशनल नंबर जिनके बीच हमें इंसर्ट करना होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को, तो उन दोनों नंबरों को हम ऐड करके हाफ कर दें तो वन रेशनल नंबर उनके बीच हमें मिल जाता है। सो हम यहां पर एडिशन एंड हाफ का मेथड अपनाएंगे। द रेशनल नंबर 1, रेशनल नंबर 1 जो होगा वो 1/2 टाइम्स 4/5 प्लस 7/13 इसका होगा। नाउ इट इज द मैटर ऑफ टेकिंग एलसीएम एंड देन सिंप्लीफिकेशन। फॉर दिस we find its LCM, that is LCM of 5 and 13. 5 and 13 65. Now 5 13 is 65 and 13 4 is 52 and plus 13 5 is 65 and 5 7 is 35. Now this gives the result half times 87/65 and this is to be multiplied by half. So now by multiplying we get 87/130. ये हुआ हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/13 के। द रेशनल नंबर 2, इसके लिए हमें इन दो नंबरों में से फर्स्ट नंबर 4/5 और ये जो एक रेशनल नंबर आया है 87/130, इनके बीच एक रेशनल नंबर निकाल देना चाहिए। हाफ टाइम्स 4/5 plus 87/130. So now like above we can do it directly and it gives 191/260. 191/260. This is our second rational number. Thus we have found the two required rational numbers between the numbers 4/5 and 7/13. So our answer is this one and this one. Question number 3, find three rational numbers between 0 and 0.2. यहां पर 3 rational number required है to be inserted between 0 and 0.2. इसके लिए भी प्रीवियस प्रॉब्लम में जो मेथड हमने टेकअप किया था उसी मेथड को यहां पर अप्लाई करेंगे। सो द रेशनल नंबर 1 विल बी हाफ टाइम्स 0 प्लस 0.2. नाउ हाफ टाइम्स 0 plus 0.2 comes 0.2 itself. 2 1 जा 2, 1 टाइम्स में ये 2 को डिवाइड कर देगा और डेसिमल कम्स लाइक दिस. 0.1 टाइम्स में 2 0.2 को डिवाइड कर देगा.
So now the result is 0.1. First rational number between 0 and 0.2 is 0.1. Now the second rational number, सेकेंड रेशनल नंबर के लिए हमें अब क्या करना है कि अब इन दो नंबरों में से 0 को हम एक नंबर ले लें और दूसरा नंबर हम 0.1 को ले लें। अब सेकेंड रेशनल नंबर के लिए वंस अगेन 0 और 0.2 में हम 0 को टेकअप करते हैं और सेकेंड नंबर 0.1 को हम टेकअप करेंगे। सो नाउ इनको ऐड करके अगर हाफ कर दें तो हमें एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा 0.05. दिस इज द सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 0.2. And now the third rational number 3. सेकेंड रेशनल नंबर के लिए हमने एक नंबर 0 लिया था और दूसरा नंबर 0.1 लिया था और इनके एडिशन को हाफ किया था। थर्ड रेशनल नंबर के लिए अब एक नंबर 0.1 लेंगे लेकिन सेकेंड नंबर को 0.2 लेंगे और इनको ऐड करके हाफ कर लेंगे। सो नाउ वी गेट हाफ टाइम्स 0.1 प्लस 0.2 एंड इट गिव्स हाफ टाइम्स 0.3. Half times 0.3 gives 0.15. अगर 0.3 का हाफ किया जाए तो 0.15 आएगा। Thus, we have found all the required three rational numbers between 0 and 0.2. पहला रेशनल नंबर 0.1, दूसरा रेशनल नंबर 0.05 और तीसरा रेशनल नंबर 0.15। इसके बाद हम इससे पहले कि सेकेंड प्रॉब्लम पर आए यहां पर एक और आइडिया जो डेवलप हो रहा है इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या आइडिया है हमारे पास, लेट्स सी। वी इंट्रोड्यूस दिस 0 हेयर एंड 0.2 हेयर। 0 को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया और 0.2 को यहां इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0.0 और 0.2 को 0.2 ही रहने देते हैं। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि यहां पर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें भी आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट रहना चाहिए टू कंपेयर। इसीलिए हमने यहां पर एक डेसिमल पॉइंट दिया और उसके बाद 0 पुटअप किया। इससे मैथमेटिकल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है 0 के। नाउ बाय कंपैरिजन वी कैन से बिटवीन 0.0 एंड 0.2 वन नंबर को हम इंसर्ट कर सकते हैं और वह वन नंबर होगा 0.1। बट वी रिक्वायर 3 रेशनल नंबर्स, हमें 3 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो इसलिए जो 0.0 और 0.2 के बीच का जो डिफरेंस है, गैपिंग है, उसे हमें इंक्रीज करना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि आफ्टर डेसिमल जो यहां 1 डिजिट 0 दिए थे 1 मोर 0 पुट अप कर देते हैं। एंड सो टू कंपेयर 0.2 विद 0.00 वी पुट अनदर 0 आफ्टर 2। यहां पर भी हम एक 0 पुट अप कर देते हैं। So now we see there are 2 digits after decimal in each number. हर नंबर में आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट हो गए। बाय कंपैरिजन अब कह सकते हैं कि 0.00 एंड 0.20 में अब कई नंबर्स को इंसर्ट किया जा सकता है। सो नाउ एटलीस्ट 3 नंबर्स जो हमें चाहिए वी कैन इंसर्ट बिटवीन देम लाइक दिस। फर्स्ट रेशनल नंबर अगर हम ले लें तो 0.01 ये एक नंबर हो सकता है। सेकेंड रेशनल नंबर 0.05 भी हो सकता है और थर्ड रेशनल नंबर 0.10 भी हो सकता है। तो these all 3 रेशनल नंबर्स lie between 0 and 0.2। इस तरह से जो हमारा प्रॉब्लम था कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.2 वो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। हाँ, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3 नंबर्स को हमने फाइंड आउट किया है वो पहले जो 3 नंबर्स को हमने फाइंड आउट किया था उनसे डिफरेंट है। यस, दे आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है। लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड। तो अगर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया जा सकता है बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स तो फिर ये तो 3 ही रेशनल नंबर्स हैं। अब अगर ये 3 नंबर्स पहले वाले जो 3 नंबर्स फाइंड आउट किए गए थे उनसे मैच नहीं कर रहे हैं तो इससे मैथमेटिकल आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, यहां पर हमें इंश्योर होना होगा कि जो भी रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट किया है दे मस्ट लाई बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर्स। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।
Find the rational number that is 1/7 of the way from 1 upon 3 by 4 to 4 upon 3 by 8. So now for this, first of all, we find their difference. Difference 4 upon 3 by 8 minus 1 upon 3 by 4. 35 by 8 minus 7 by 4. ये हमें रिजल्ट देता है. So now by simplification 35 minus 14 gives 21 and it is 21 by 8. 21 by 8 ये difference आया. So now 1/7 of this difference comes 1/7 by 21 by 8 comes 7 3 are 21 3 3 by 8. Yes, 3 by 8 we get the result. Now we should add it to the lower number 1 upon 3 by 4 so that कि हम उस रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकें जो इस वे में आता हो, मीन्स 1 upon 3 by 4 to 4 upon 3 by 8 के वे में आता हो और वो 1/7 करने से आता हो. जी, तो 1/7 करने से हमें ये जो रिजल्ट मिला है इसे हम ऐड करेंगे. सो द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 1 upon 3 by 4 plus 3 by 8. And by taking LCM we get 8 4 2 ja 8 7 2 ja 14 plus 3 17 by 8. We get the result 17 by 8. ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हुआ. एंड सो वी डू इट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -half. -1 से -half के बीच हमें 4 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है. चूंकि हमें 4 रेशनल नंबर चाहिए, इसलिए हम इन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को 4 + 1 मींस 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा हम उसे ऐड करेंगे -1 के साथ 1 by 1, 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके एंड 4 से मल्टीप्लाई करके. सो डिफरेंस इक्वल टू -half minus of -1. So now it is -half and +1 which gives half 1 by 2. ये हाफ आया डिफरेंस. Therefore इस हाफ को हमें 4 + 1 से डिवाइड कर देना है. So now 1 by 2 को हमें 1 by 5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 5 से डिवाइड करना है. बोथ हैव द सेम मीनिंग. सो नाउ 1 by 2 into 5 ये आएगा हमें 1 by 10. 1 by 10 को अब हम ऐड करेंगे -1 के साथ जो लोअर नंबर है बिटवीन द टू नंबर्स. एंड सो द रेशनल नंबर 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 by 10 and it gives -9 by 10. The rational number 2. We can write it as -1 प्लस. नाउ सेकेंड नंबर के लिए इस 1 by 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. बाय सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड इट एज 10 एलसीएम रह जाएगा एंड सो -10 प्लस 2 1 जा 2 -10 प्लस 2 मीन्स -8 by 10. ये सेकेंड रेशनल नंबर आया. बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से the first rational number is -9 by 10 and second rational number is -8 by 10. So -9 से -8 1 मोर है, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा रेशनल नंबर वो -8 से 1 मोर होगा, दैट इज -7 by 10 होगा. और फोर्थ रेशनल नंबर -7 से 1 मोर होगा एंड दैट इज -6 by 10. So now we can write it the rational number 3. 3 रेशनल नंबर जो होगा डायरेक्टली हम यहां पर लिख सकते हैं -7 by 10 and the fourth rational number means rational number 4 will be -6 by 10. So we can show this as answer. Now we come to question number 6. Express 12 by 125 as decimal fraction. Decimal fraction के लिए हमें क्या करना चाहिए? 12 by 125 है. 12 में जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो वी फाइंड हियर 12 इज लेस देन 125. 12 तो 125 से कम हो रहा है. सो वी पुट हियर डेसिमल पॉइंट विच अलाउ अस टू पुट हियर 1 0. एक 0 रखने के लिए हमें ये डेसिमल पॉइंट अलाउ कर देता है. नाउ स्टिल 120 इज लेस देन 125. So now we need one more 0 here and we put here 0, but in lieu of this 0
1 0 we should put here, यहां पर हमें एक 0 रखना होगा. Now we can divide 1200 by 125. अब हम 125 से डिवाइड कर सकते हैं 1200 को. It gives the idea about 9 times. 9 times जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1125, and so by subtraction we find now 75 is less than 125, so one more zero is needed here. और ये डेसिमल हमें अलाउ करता है यहाँ पर एक और जीरो रखने के लिए, so we put 0 here. Now 125 से अगर हमें 750 में डिवाइड करना हो तो वी कैन से 6 टाइम्स में ये डिवीजन पॉसिबल है. 6 5 जा 30 एंड 12 6 जा 72 एंड 3 75. Now by subtraction we get nothing as remainder. डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ कंप्लीट हुआ. यही डेसिमल 096 आंसर होगा इस 12 by 125 का एज डेसिमल फ्रैक्शन. सो वी कैन राइट इट 0.096. But for clarity, before decimal we put 1 0 here. इस रिजल्ट को पाने का एक और आइडिया डेवलप किया जा सकता है. सेकेंड मेथड में as we see 12 by 125. By observation we can say अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 1000 हो जाएगा. अगर ये 1000 होगा तो फिर मान लीजिए 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके लिए हमें 12 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट के इक्वलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड. तो 12 को भी 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड नाउ दिस बिकम्स 12 8 जा 96 एंड 125 8 जा 1000. इट इज ए फैक्ट. अगर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो या 1000 हो, 10,000 है एंड सो ऑन, जो भी हो, 1 हो और 0 0 हो, तो अगर 0 को रिमूव किया जाए तो न्यूमरेटर में फ्रॉम राइट साइड जितने 0 को रिमूव करते हैं उतने डिजिट को काउंट करके लेफ्ट साइड में जाकर डेसिमल पुट अप करते हैं. यहां पर 1000 है एंड सो वी कैन से कि देयर आर 3 zeros हैं यहां पर. सो जब 3 zeros को रिमूव करेंगे तो फॉर ईच जीरो वी काउंट 1 डिजिट इन न्यूमरेटर फ्रॉम राइट से हम काउंट करेंगे 1 2 3. 9 के लेफ्ट में हमें एक और डिजिट चाहिए 3 डिजिट को पूरा करने के लिए, नहीं है, सो वी पुट हियर 0. नाउ 0 देने के बाद 9 और 6 यहां लिख देंगे और तब 1 2 3 ये कंप्लीट हो रहा है 3 डिजिट यहां पर, सो वी पुट डेसिमल हियर एंड फॉर क्लैरिटी वी पुट 1 0 हियर एंड नाउ it is equal to the rational number 12 by 125 is shown by 0.096 as decimal fraction and it is the answer. Question number 7. Find a vulgar fraction equivalent to 0.03. 0.03 को हमें vulgar fraction के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. For this 0.03 equal to, जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो we write only 3 and in denominator we write डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है 0 और 3, so we write 1 0 0. 3 by 100 ये हो गया वल्गर फ्रैक्शन 0.03 का. इनफैक्ट वल्गर फ्रैक्शन जो होता है वो डिफाइन ही होता है p by q के फॉर्म में. इस p by q के फॉर्म को ही हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q. p q are integers and q not equal to 0. ये जो नंबर यहां पर एक्सप्रेस्ड है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. इन्हें हमें p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. हाउ टू डू इट, लेट्स सी. 6.46 अंडर बार है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. इस नंबर को हमें p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. इसके लिए हमें डेसिमल को रिमूव करना होगा. फैक्ट ये है कि अगर डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो ये नंबर बनेगा 646 यानी 646. लेकिन 4 और 6 ही रिपीटिंग है, 6 रिपीटिंग नहीं है, इसलिए उस 6 को माइनस करेंगे. और डिनोमिनेटर में आफ्टर डेसिमल चूंकि 2 डिजिट्स है 4 एंड 6, सो यहां पर डिनोमिनेटर में 2 9s इन्वॉल्व होंगे. सो नाउ वी गेट द रिजल्ट 646 माइनस 6 640 by 99. ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हुआ इस नंबर के लिए. पार्ट 2 -5.12. इसे भी हमें p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. इसके लिए भी वी रिपीट द सेम स्टेप एज इन द पार्ट 1. यहां पर
डेसिमल को रिमूव करेंगे और आफ्टर रिमूविंग डेसिमल वी गेट द नंबर -512 एंड since before decimal there is only one digit -5, so we subtract -5 and in denominator after decimal यहाँ पर देख लेते हैं there are two digits 1 and 2, so in denominator we put 2 9s. So now by simplification we find -507 by 99. By observation 99 is divisible by 3 and in 33 times. 507 is also divisible by 3 in 169 and finally we get 169 by 33 and this is our result. Question number 9. Write the terminating decimal number for the given rational number. इस नंबर के लिए हमें डेसिमल टर्मिनेशन में आंसर चाहिए. How to do? Let's see. 17 by 32 means we have to divide 17 by 32 and we do it by conventional method means simple division operation करते हैं इसमें. By subtraction gives no remainder. Division operation is completed here. Therefore, 17 by 32 can be expressed as 0.53125. For the clarity of decimal, we put 1 0 here. अब ये 0.53125 पढ़ा जाएगा. Thus we do it as answer. Question number 10. Write the repeating decimal for each of the following and use a bar to show the repeatant. यहाँ जो नंबर है फॉलोइंग के नाम पे 1/9 है ओनली. सो 1/9 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डेसिमल कन्वर्सन में अगर रिपीट होता है डिजिट्स तो उस पे हमें बार को यूज करना है. मींस जो डिजिट्स रिपीटिंग होंगे उनको अंडर बार रिप्रेजेंट करना है. 1/9 मींस 1 में 9 से डिवाइड करना है. तो डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ पर अनलाइक प्रीवियस प्रॉब्लम यहाँ पर हम परफॉर्म नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम रिजल्ट को यहाँ पर लॉजिकली एक्सप्रेस करेंगे. सो नाउ 1/9 1 9 से कम है. सो वी पुट 1 0 आफ्टर पुटिंग डेसिमल. डेसिमल देने के बाद यहां पर एक 0 दे सकते हैं. सो नाउ वी राइट इट डेसिमल. सो 10 डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 1. 1 टाइम्स में डिवीजन पॉसिबल है and 10 minus 9 gives once again 1 as remainder. So once again in lieu of decimal we are allowed to put 1 0. 10 फिर आ जाएगा और वैसा करने से फिर 1 टाइम्स में 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं. सो 1 फिर रिमाइंडर हमें मिलेगा 10 में 9 को माइनस करने से. तो इन दिस वे वी शैल फाइंड 1 अगेन एंड अगेन. डिविजन विल नॉट बी कंप्लीटेड. सो इन दिस वे वी राइट इट एज 0.11 ... So in decimal representation we write it 0.1 under bar. 0.1 under bar. For clarity before point decimal point we put 1 0 और तब हम पढ़ते हैं 0.1 under bar. यही हो गया repeating decimal of 1/9 and so we write it answer. This was all about how to work out mathematical problems based on rational numbers. Thank you.